बिहार महागठबंधन में सीट बंटवारे के भी दो फॉर्मूले सामने आए। जिस तरीके से एनडीए में सीट बंटवारे के दो फॉर्मूले, बिल्कुल उसी तरीके से जो महागठबंधन है उसमें भी दो फॉर्मूला। पहला फॉर्मूला इसके हिसाब से आरजेडी 138, कांग्रेस को मिल सकती है 52 सीटें, लेफ्ट पार्टियों को मिल सकती है 35 सीटें, मुकेश सहनी वीआईपी 15 सीटें उनको मिल सकती हैं। तो ये तो हुआ पहला फॉर्मूला और इसके तहत आरएलजेपी को 2 और जेएमएम को भी 1 सीट मिल सकती है। अब सुन लीजिए आप, महागठबंधन में दूसरा वो फॉर्मूला क्या है जिसको लेकर चर्चा हो रही है। इसमें आरजेडी की सीटें कम हो जाएंगी। पहले में तो 138 थी, दूसरे में आरजेडी 130 सीट पर लड़ेगी, कांग्रेस 55 सीटें, लेफ्ट को वही 35 की 35 सीटें ही। लेकिन यहां पर मुकेश सहनी की पार्टी को भी पिछले पहले फॉर्मूले के मुकाबले 3 ज्यादा 18 सीटें मिलेंगी। वहीं जो पशुपति पारस हैं उनकी पार्टी को 3 सीटें मिल सकती हैं और हेमंत सोरेन की पार्टी को 2 सीट मिल सकती है चुनाव लड़ने के लिए। तो ये हुआ दूसरा फॉर्मूला। तो इस बीच कांग्रेस सांसद और बिहार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह एबीपी न्यूज से उन्होंने बातचीत में कहा है, सीट बंटवारे को लेकर आज भी महागठबंधन के दलों के लोग बैठ रहे हैं और 1-2 दिन में सीट बंटवारा और चेहरे को लेकर ऐलान हो जाएगा, ये कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है। आज बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान होने जा रहा है। हमारे साथ बिहार कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह हैं। सर, आज चुनाव की तारीखों का ऐलान होने जा रहा है, कैसे आप देखते हैं और इस बार आपको लगता है कि बिहार में क्या सबसे बड़ा मुद्दा होने जा रहा है चुनाव में? पलायन सबसे बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है, महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है, किसानों का दुर्दशा सबसे बड़ा मुद्दा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन सबसे बड़ा मुद्दा है, चीनी मिल का नहीं लगना सबसे बड़ा मुद्दा है, सारी चीनी मिलें बंद हो रही हैं। ये सब इश्यूज हैं बिहार के। बाढ़ से छुटकारा दिलाना बड़ा मुद्दा है। एक तरफ सर तारीखों का आज ऐलान हो जाएगा, लेकिन अभी तक आपके गठबंधन में सीट शेयरिंग अभी तक नहीं हो पाई है। सीएम चेहरा कौन होगा, इसको लेकर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं। इन सवालों का जवाब कब तक लोगों को मिल पाएगा? एनडीए का सीएम चेहरा कौन हुआ? वो कह रहे हैं नीतीश कुमार। किसने कहा? प्रधानमंत्री ने कभी कहा कि 2025 के चुनाव के बाद नीतीश जी मुख्यमंत्री होंगे? अमित शाह जी ने कभी कहा कि 2025 के चुनाव के बाद नीतीश जी होंगे? गलत बात मत फैलाइए। वहाँ ज़्यादा रायता फैला हुआ है। महागठबंधन में पहले भी प्रत्याशी थे तेजस्वी प्रसाद यादव और अभी भी कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन हैं। तो इसमें कोई रॉकेट साइंस है? प्रॉब्लम एनडीए में ज़्यादा है। एनडीए के सीटों का बंटवारा हो गया। हम लोगों से जो सवाल पूछने आते हैं तो उधर से भी तो कभी कभी पूछिए, सत्ता पक्ष से। सर, फिर भी कब तक आप तेजस्वी के बारे में कह रहे हैं, कब तक ऐलान होने की उम्मीद है? और सीट लोग बैठ रहे हैं यार, आज भी सभी दलों के लोग बैठ रहे हैं, हो जाएगा 1-2 दिन में। इस बार आपने वोटर अधिकार यात्रा भी पूरे बिहार में निकाली है, आपको लगता है कि उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो है देखने को मिलेगा इन चुनावों में? मैंने जिन इश्यूज़ का बात किया उन इश्यूज़ पर बिहार के लोग खफा हैं, गुस्से में हैं, आक्रोश में हैं और ये लोग एनडीए गवर्नमेंट को हटाना चाहते हैं। महागठबंधन की एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।